सो हाय गाइस, वेलकम टू एडू वर्मा। टुडे इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी, जिसका नेम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। जो चैप्टर 5 था, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई बटन पे आपको वीडियो शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी वीडियो का लिंक है। आप क्लिक करके पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। सो जो लैंडफॉर्म्स है हमारे अर्थ पे, वो दो रिजल्ट से होके मतलब बने हैं। मतलब द लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। वो कौन सी प्रोसेसेस है? पहली होती है इंटरनल प्रोसेस और दूसरी है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस मतलब अर्थ के सरफेस के इंटरनल से जो बने हैं, मतलब अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से। वो आगे पता चलेगा आपको। और अब सेकंड एक्सटर्नल प्रोसेस क्या है? मतलब वो लैंडफॉर्म जो कि इरोजन और डेपोजिशन के थ्रू बन रहे हो। अब इरोजन डेपोजिशन आप सोचोगे क्या होता है? तो इरोजन ना, इरोजन की डेफिनेशन होती है वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब इरोजन जो है रनिंग वाटर से भी हो सकता है, आइस से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है। मतलब क्या होता है कि वेयरिंग अवे जो चीज सरफेस है, जो विंड आती है ना, वो इस सरफेस को वेयर अवे कर दे। मतलब या तो यहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा बना दे, वेयर अवे, या तो को जो वाटर होता है रनिंग वाटर, वो यहाँ के एरिया को हटा दे, यहाँ से वेयरिंग अवे कर दे। और ऑन द अदर हैंड डेपोजिशन क्या होता है कि जो वो एरिया वेयर अवे हो गया है, अ, उसमें वापस विंड जो आ रही है या वाटर आ रहा है, वो वापस उस जगह को फिल कर दे, डेपोजिशन हो जाए वहां पे। सो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। सो जो हमारे लैंडफॉर्म्स है ना, डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन और स्लोप, मतलब उनका एलिवेशन, उनकी हाइट और उनके स्लोप के बेसिस पे तीन तरह के हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। पहला है माउंटेन्स, सेकंड प्लेट्यूज एंड थर्ड प्लेन्स। तो फर्स्ट है माउंटेन। माउंटेन क्या है? एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। डेफिनेशन ये है, मतलब कोई भी नेचुरल एलिवेशन हो, मतलब मैन मेड ना हो, उसको अपन ने ब्रिक्स वगैरह से बनाया ना हो, नेचुरल एलिवेशन हो अर्थ सरफेस का, तो उसको कहते हैं माउंटेन। माउंटेन्स में ना, माउंटेन्स हैव स्मॉल समिट, मतलब पीक होती है, समिट को कहते हैं पीक, एंड ब्रॉड बेस। बेस उसका ब्रॉड रहता है, बेस उसका ये ब्रॉड रहता है, और ऊपर पीक समिट होती है अच्छी, पीक अच्छी होती है, ब्रॉड बेस होता है। सम हायर देन क्लाउड से भी हायर रहते हैं। सम आर अंडर द सी, कैन नॉट बी सी, मतलब आप देख नहीं सकते। अब अंडर द सी आप सोचोगे क्या होता है, अंडर सी कैसे हो सकते हैं? तो उसका एग्जाम्पल है माउना किया, जो कि हवाई पैसिफिक ओशियन में है, जो कि अंडर सी एक माउंटेन है, जो कि जो माउंट एवरेस्ट है हमारा 8848 मीटर हाई है, उससे भी ज्यादा हाई है। मतलब 10,205 मीटर इसकी हाइट है। जो सम माउंटेन्स हैं वो परमानेंटली फ्रोजन है, रिवर ऑफ आइस जिसको कहते हैं हम ग्लेशियर्स। जो इंडिया का लार्जेस्ट जो ग्लेशियर है वो है सियाचिन ग्लेशियर, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है पिंडारी ग्लेशियर। माउंटेन अरेंज एक लाइन में अगर लगे हो माउंटेन्स, तो उनको रेंज कहते हैं, माउंटेन रेंज। एग्जाम्पल है अरावली रेंज हमारी। अब जो माउंटेन्स होते हैं ना, वो तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, और तीसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन। फोल्ड माउंटेन मतलब मेड बाय फोल्डिंग टेक्निक ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स के थ्रू जो बने, फोल्डिंग टेक्निक से। अब जो फोल्ड माउंटेन है ना, उसमें भी दो तरह के माउंटेन्स होते हैं, एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एक यंग फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है बेस्ट अरावली रेंज, जो कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, जो कि इंडिया में लोकेटेड है। अब एक है एपेलेशियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरल माउंटेन ऑफ रशिया, वो भी एग्जाम्पल है वेरी ओल्ड माउंटेन के। इनकी जो है खासियत है, इनकी पीक हाई नहीं रहती, इनकी राउंड पीक रहती है। जैसी बाकी माउंटेन की पीक हाई रहती है, इनकी थोड़ी राउंड पीक रहती है, मतलब ऐसे करके ऐसे रहते हैं ये, समझ गए? जो यंग फोल्ड माउंटेन है ना, जो ओल्ड फोल्ड पहले बने फिर यंग आए, तो हिमालय और एल्प है जो यूरोप का, वो आर यंग फोल्ड माउंटेन विद हाई कॉनिकल पीक। यंग फोल्ड माउंटेन पीक की हाई रहती है पीक। नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो लार्ज एरिया है वो ब्रोक हो जाए और डिस्प्लेस हो जाए वर्टिकली, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, तो उसको उस उसकी वजह से जो माउंटेन्स बनते हैं उनको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जो अपलिफ्टेड ब्लॉक होते हैं ना, उनको कहते हैं हॉर्स्ट। और जो लोअर्ड ब्लॉक होते हैं ना, जो टेक्टोनिक प्लेट से लोअर हो जाते हैं, उनको कहते हैं ग्रेबल। तो ये दोनों टर्म्स याद रखना, ब्लॉक माउंटेन
की जब बात आए, इसका बेस्ट एग्जांपल है राइन वैली प्लस वॉग्स माउंटेन इन यूरोप, जो कि ब्लॉक माउंटेन्स है। अब नेक्स्ट है, थर्ड टाइप है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन्स। मतलब जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से, आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हो। मतलब एग्जाम्पल है माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का है, और माउंट फुजियामा जो कि जापान का है। अब नेक्स्ट जो मेजर हमारा लैंडफॉर्म है वो है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज आर एलिवेटेड फ्लैट लैंड अबव सराउंडिंग एरिया। जो सराउंडिंग एरिया है ना, ये इसके अबव है, और एलिवेटेड एलिवेटेड ये इतना ऊंचा फ्लैट लैंड, इसको कहते हैं फ्लैट लैंड। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है डेक्कन प्लेट्यू, जो कि सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू है पूरे इंडिया का। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एज पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो टिबेटन प्लेट्यू है ना, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी हाइट 4000 से 6000 है अबव सी लेवल। ठीक है। जो अफ्रीका प्लेट्यू है वो फेमस है गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए। ऑन दी अदर हैंड जो इंडिया का छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वो ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन कोल और मैग्नीज फाउंड हुआ जाता है वहां पे। इन प्लेट्यूज एरिया सेवरल वाटरफॉल भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया की बात करें तो हुंडरू फॉल है ऑन सुब्रनेखा रिवर, जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में एग्जिस्ट करती है। जॉग फॉल है कर्नाटका का। अब नेक्स्ट जो हमारा मेजर लैंडफॉर्म है वो है प्लेन्स। अब प्लेन्स जो है फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी। मतलब माउंटेन से, देखो आपको पता है जो रिवर होती है वो माउंटेन से आती है, माउंटेन के स्लोप से। तो जो माउंटेन के स्लोप से रिवर आती है, तो वो माउंटेन को जो है काटते हुए आती है, और जो पत्थर जो काटती है माउंटेन से, वहां से पत्थर लेके हुए डिपॉजिट करती है वैली में। तो फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स ना प्लेन फॉर्म होते हैं। अब मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं, देखो जो यहाँ से रिवर आई उसने सब अपने जो मटेरियल था वो डिपॉजिट किया, और उसी से लेके ये इतना बड़ा प्लेन बना। फॉर एग्जांपल जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेन है वो है इंडो गैंगेटिक प्लेन। मतलब जो प्लेन्स है ना, इसमें थिकली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड का। सो गाइज, हमने तीनों मेजर लैंडफॉर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। यही तक था, छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। आगे के एनसीईआरटीज में और डिटेल में बताई गई हैं यही चीजें सेम। सो गाइज, यही था पूरा चैप्टर। इफ यू गाइज लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पे आपको चैप्टर 5th की वीडियो शो हो रही होगी, और यहाँ पे आपको क्लास 6 की पूरी एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट शो हो रही होगी। क्लिक करके आप सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ नाइस डे।